इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधार कर राहुल गांधी हीरो बन गए थे। पूरे देश में उन्हें गंभीरता से लिया जाने लगा था। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल के तमाम सपनों को जैसे किसी की नजर लग गई और अब उस हार का असर कांग्रेस के लिए बाकी राज्यों में भी मुसीबत बन गया है। लोकसभा चुनाव में राहुल और कांग्रेस का साथ देने वाले अब उन्हें आंख दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तो झारखंड में जेएमएम उन्हें सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर लेक्चर सुना रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस का महाराष्ट्र में भी हो चला है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे कांग्रेस इन झटकों से उबर पाएगी और आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। दावेदारी आधी की लेकिन मिला शून्य। ये हाल है यूपी में उस कांग्रेस पार्टी का जिसे लोकसभा चुनाव परिणाम में 6 सीटें मिली थीं। तब ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की साझेदारी में उसकी मजबूती का रास्ता खुल गया है। लेकिन उसी समाजवादी पार्टी ने 4 महीने के अंदर ही ऐसी पटकनी दी है कि कांग्रेस की हड्डी पसली तक टूट गई। और जले पर नमक छिड़कने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी दावा ठोका कि कांग्रेस की सहमति से ही उसे ये धोबी पछाड़ दी गई है। इस बारे में अखिलेश ने एक्स पर ऐलान करते हुए लिखा कि यूपी में होने जा रहे उपचुनाव में सभी 9 विधानसभा सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। मतलब गठबंधन गया तेल लेने और कांग्रेस रह गई ठन ठन गोपाल। आपको बताते हैं अखिलेश ने एक्स पर क्या लिखा, जरा ध्यान से पढ़िए। बुधवार देर रात अखिलेश ने लंबी चौड़ी ट्वीट करते हुए लिखा कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने सपा को अभूतपूर्व सहयोग दिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इसकी वजह से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। इसके आगे अखिलेश लिखते हैं कि ये देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बंटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। वैसे राजनीति में आजकल ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जमकर कूटो और रोने भी ना दो। अभी तक बीजेपी ऐसा कुछ कांग्रेस के साथ करती थी, लेकिन अब तो उसके अपने साथियों ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने तो 5 सीटों पर दावेदारी करके जताया था कि वो सपा से छोटा नहीं बल्कि बराबर का साझेदार है। लेकिन सपा ने कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए और कहा छोटे ही हो, बराबरी की सोचोगे तो निकल लो। अखिलेश ने कांग्रेस के बूथ लेवल कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व के सहयोग तक की दावेदारी की ऐसी चाल चली कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई है। ऐसे में कांग्रेस मुंह खोलती है तो उसके गठबंधन में दरार पड़ सकती है। बस 4 महीने ही तो हुए इस बात को जब सपा कांग्रेस ने मिलकर यूपी की 80 में से 43 लोकसभा सीटें जीत लीं और बीजेपी को छोटा कर दिया। लेकिन हरियाणा में खेल उल्टा हो गया। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस की हार ने ही गठबंधन में कांग्रेस की मिट्टी पलीत कर दी है। अगर हरियाणा में कांग्रेस जीती होती तो आज समीकरण कुछ और ही होते। यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा की तरफ से कांग्रेस को ठेंगा दिखाने के पीछे एक और भी वजह है। लोकसभा चुनाव में सपा ने 63 जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों की साझेदारी में चुनाव लड़ा था। सपा 37 सीटें जीतकर 59 का स्ट्राइक रेट हासिल कर ली, लेकिन कांग्रेस 17 में सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई। अब उपचुनाव की बारी आई तो सपा ने कांग्रेस की 5 सीटों की मांग ठुकरा दी और सिर्फ 2 सीटों का ऑफर दिया। वो भी ऐसी सीटें जहां कांग्रेस की हार लगभग तय है। ये सीटें हैं गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर विधानसभा। ऐसे में कांग्रेस ने चुनावी मैदान में विरोधियों से निपटने की जगह साथी के हाथों धोबी पछाड़ खाना बेहतर समझा और उपचुनाव से अपने कदम वापस खींच लिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह अखिलेश यादव ने नाम लिए बिना कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की आड़ में राहुल गांधी की दरियादिली की प्रशंसा की है, ठीक वैसे ही अब महाराष्ट्र में राहुल गांधी अखिलेश को जमीन सुंघाकर उनकी दरियादिली का गुणगान कर सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के बीच लंबी खींचतान के बाद सीटों की साझेदारी का जो समीकरण बन गया है, उसमें ये गुंजाइश रह गई है कि कांग्रेस पार्टी ही सपा के लिए कुछ कर सकती है।
कुल 288 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव की शिवसेना के बीच 85-85 सीटों पर बात बनती दिख रही है। इस तरह कुल 255 सीटें गठबंधन के इन 3 बड़े दलों के खाते में जाएंगी और बाकी बची 33 सीटें छोटे सहयोगियों में बांटी जाएंगी। अब ऐसे में देखना होगा कि 12 सीटों पर दावेदारी जताने वाले अखिलेश को राहुल कितनी सीटें देते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 13 सीटें जीतकर गठबंधन में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। इस हिसाब से उसे विधानसभा चुनाव में बाकी घटक दलों से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वहां भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की दाल नहीं गलने दी। ऊपर से उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी ठोक दी। अब राहुल और शरद पवार के सामने एक तरफ चुनाव जीतना चुनौती बना हुआ है, तो वहीं चुनाव से पहले सीएम पद का राग अलापने वाले उद्धव ठाकरे को मनाना भी है। उद्धव चाहते थे कि गठबंधन की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन उसके लिए बाकी दल तैयार नहीं है। उधर झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को बराबर का साझेदार मानने से इनकार कर दिया है और 81 सीटों वाली विधानसभा में अपने पास 40 सीटें रखते हुए कांग्रेस को 30 सीटों का ऑफर दिया है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि दशकों तक पूरे भारतवर्ष पर राज करने वाली कांग्रेस आज किस हाल में आ गई है। अंत में आपसे एक सवाल, और वो ये कि अगर हरियाणा में कांग्रेस जीत जाती तो भी क्या सीट शेयरिंग को लेकर उसके साथ यही बर्ताव किया जाता? क्या तब भी तमाम क्षेत्रीय दल कांग्रेस को इसी तरह आंख दिखा पाते? आप अपने जवाब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।